हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है गणिता मंजरी क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के पार्ट नंबर 4 लेक्चर में। ये जो बोर्ड पर आपको टॉपिक दिख रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर मेरी वीडियो 10 बच्चे देख रहे होंगे तो कम से कम 5 से 6 बच्चों के स्कूल में इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आने वाला है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप क्लास 10th के किसी भी सीनियर से या फिर अपने टीचर से पूछेंगे तो पिछले 10 साल में क्लास 10th में इस टॉपिक से 5 से 6 बार क्वेश्चन आया है। यानी कि ये टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, क्लास 9th के लिए है। तो आज बेटा इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके मेन एग्जामिनेशन में, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, यानी कि या कि PT1 या फिर UT1 में अगर ये चैप्टर आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपको इस कॉन्सेप्ट पर इस वीडियो से जरूर मिलेगा, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। मैं हूं देवेश चिड़िया सर और आप देख रहे हैं मैथ्स हल्ला। शुरुआत करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस पर। जरा देखो यार बेटा, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट ए है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और एक पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। अगर आप पॉइंट ए और बी को मिलाते हैं तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिलता है AB, और अगर आप पॉइंट ए और सी को मिलाते हैं तो आपको लाइन सेगमेंट मिलता है AC। अब इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है? क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट सी की है, यानी कि ए से बी की डिस्टेंस और ए से सी की डिस्टेंस ये इक्वल है। इसी को बोलते हैं इक्विडिस्टेंट। यानी कि इस तरह के कॉन्सेप्ट पर जब क्वेश्चन आपके पास में आएगा तो वो आपको 3 पॉइंट्स देगा। क्या देगा? 3 पॉइंट। और क्वेश्चन बोलेगा कि सर इस पॉइंट का, कोई एक पॉइंट का डिस्टेंस बाकी 2 पॉइंट से क्या है? इक्वल है। बाकी 2 पॉइंट से क्या है? इक्वल है। यानी कि दिस पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, यानी कि इस पॉइंट ए का डिस्टेंस पॉइंट बी से और इसी पॉइंट ए का डिस्टेंस पॉइंट सी से बराबर है। इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस। यानी कि आप ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस निकालोगे और ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस निकालोगे वो इक्वल होगा। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 3 यानी कि पार्ट नंबर 3 नहीं पढ़ा है, जो पूरी तरह डिपेंडेंट है डिस्टेंस फॉर्मूले पर, तो बेटा पहले आपको वो पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा यहां पर क्या होगा? अप्लाई होगा। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता है तो आपको इस वीडियो में दिक्कत जरूर आएगी। इसलिए पार्ट नंबर 3 पर जाइए, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए और पहले पार्ट नंबर 3 को पढ़िए। इसके बाद जब आप पार्ट नंबर 4 पर आओगे आपको 1% दिक्कत नहीं होने वाली। सेकेंडली, मैंने आपसे बोला था कि मैथमेटिक्स की खासियत है कि जब आप मैथमेटिक्स को न्यूमेरिकल से थ्योरी समझी आती है, आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छा सर इस थ्योरी का मतलब ये था। थ्योरी से न्यूमेरिकल्स कभी नहीं बनते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस क्या होता है, कैसे इस पर क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये तभी आपकी पिक्चर बन पाएगी, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे जब मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा। और पहला क्वेश्चन करते ही आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है और इस पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस पर। चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस का ये रहा। क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। शो दैट द पॉइंट दिस। बेटा मैंने बोला था जब भी आपके पास इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा। देखो इक्विडिस्टेंट वर्ड दिख रहा है आपको, इक्विडिस्टेंस वर्ड दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, 1, 2, 3। अब ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्या कर लेना है? सबसे पहले आपको इन तीनों पॉइंट्स के नाम लिख देना है। ठीक है कि नहीं? अगर क्वेश्चन में नाम दिए हैं पॉइंट्स को तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो आप मान लिया करें। मैंने बोला भाई पॉइंट ए मेरे पास है 0, -2, एक पॉइंट आपको दे रखा है बी 5, -2,
और एक पॉइंट दे रखा है सी जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3,2। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, शो दैट, ये बताइए दैट द पॉइंट दिस, इसको क्या माना आपने ए, यानी कि वो बोल रहा है कि ये बताइए कि पॉइंट ए जो है इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस यानी कि समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, किस किस से, फ्रॉम पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। यानी कि अगर आप रफ डायग्राम बनाओगे तो आप बोलोगे सर पॉइंट बी ये है, पॉइंट सी ये है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,-2, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3,2, और पॉइंट ए का बी से डिस्टेंस कैसे लिखता हूं मैं, ए बी बराबर है, इक्वल है पॉइंट ए का सी से डिस्टेंस, पॉइंट ए का सी से डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? तो बहुत आसान कहानी है। जब भी आपके पास इक्वि डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, किसी एक पॉइंट की डिस्टेंस बाकी 2 पॉइंट से क्या होगी, सेम होगी। तो हमेशा कंडीशन ये लगने वाली है, पॉइंट ए की डिस्टेंस बी से तो हम क्या बोलते हैं, ए बी, और पॉइंट ए की डिस्टेंस सी से हम क्या बोलेंगे, ए सी। ये इक्वि डिस्टेंस है, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो बीच में क्या लगा दीजिए आप, इक्वल टू लगा दीजिए। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, वो ये पूछ रहा है कि इनकी डिस्टेंस सेम है, यानी कि आपको प्रूफ करना है। तो जब एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू अगर सेम आ जाएगी तो हम क्या कर देंगे कि बिल्कुल इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट ए बी से और पॉइंट ए की डिस्टेंस पॉइंट सी से क्या है, इक्वल है। तो भैया सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। बात समझे? आपने ए बी के बीच में डिस्टेंस लगाया, यानी कि ए और बी ये है मेरे पास। ए को आप मान लीजिए x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट्स को मैंने x1 y1 मान लिया, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी है तो आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अभी मैं आपको डिस्टेंस निकालना सिखा रहा हूं, ए बी का। किसका डिस्टेंस निकाल रहे हो आप, ए बी का। चलिए भाई फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करिए, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। जरा देखो क्या बोल रहा है फॉर्मूला, x2 में से x1 को माइनस करो, 5x2 क्या 5 माइनस x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या -2 माइनस, और y1 में भी देखना माइनस है, तो मैंने बोला था ब्रैकेट लगाइए, फिर -2 लिखिए, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। प्लस माइनस की गलती ना करें, थर्ड पार्ट में हमने बहुत अच्छी तरह डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा है। कोई दिक्कत है तो पहले वो वीडियो जाके देखिए। 5 - 0 होगा 5 का स्क्वायर प्लस -2, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर होता है मेरे बच्चे 25 और प्लस ये -2 + 2 हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर। यहां से आपको मिल गया ए बी की वैल्यू क्या मिल गई मेरे बच्चे, ए बी की वैल्यू आपके पास मिल गई, ए बी आपको आ गया √25, और 25 के बाहर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यूनिट्स लगाना ना भूलें, क्योंकि आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो और डिस्टेंस की कोई यूनिट होती है, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी है। तो ए बी की जो डिस्टेंस आई, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो दूरी आई, जो डिस्टेंस आई, वो कितनी आई, 5 यूनिट्स। अब क्वेश्चन बोल रहा है ए सी भी निकालिए, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच की डिस्टेंस निकालिए, और वो भी क्या आना चाहिए, 5 यूनिट्स आना चाहिए। तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब मैं निकालता हूं भाई ए सी, जरा ध्यान से देखो। अब मैं निकालता हूं ए सी, अगर मैं ए सी निकालूंगा तो देखिए, अब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो ए और सी के बीच में। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे काम करता है, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करना है, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से माइनस करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पहला क्या है, -3 में से क्या माइनस किया मैंने, पहले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 और इसका होल स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से माइनस करूंगा 2, फिर माइनस साइन लगेगा फॉर्मूले का, और इस y कोऑर्डिनेट में भी क्या है, -2 है, तो आप ब्रैकेट लगाइए -2 और फिर इसका क्या, होल स्क्वायर, इसका क्या, होल स्क्वायर। AC इज इक्वल्स टू √। चलिए भाई, तो फिर अब आपके पास AC क्या आ गया, -3 - 0 कितना होता है, -3, इसका होल स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर। यहां से AC की वैल्यू निकल कर आई आपके सामने, -3 का स्क्वायर क्या होगा भाई, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, यानी कि माइनस खत्म हो गया, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस +2 हो गया +4 का स्क्वायर हो गया 16। तो AC आपके पास आ गया √25, और 25 के बाहर क्या आएगा बेटा, 5 आ जाएगा, यूनिट्स। क्या आ जाएगा, यूनिट्स। तो आपने प्रूफ कर दिया, हैंड्स प्रूव्ड। क्या प्रूफ करना था आपको यही तो प्रूफ करना था कि A और B के बीच का डिस्टेंस AB इक्वल है A और C के बीच के डिस्टेंस के।
बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। बस डिपेंड करता है कि आप कितनी फोकस के साथ इस वीडियो को देखते हैं, तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। हर एक क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएगा और आपके एग्जामिनेशन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करवाएंगे हम आपको। सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, आइए देखते हैं। चलिए, प्रीवियस क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, इफ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q है, इज इक्वी डिस्टेंस। देखो बेटा, बढ़ आगे इक्वी डिस्टेंस, अगर इक्वी डिस्टेंस बढ़ आ गया इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए जाएंगे, आप देख पा रहे हैं Q है, P है और R है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Q का डिस्टेंस P से और Q का डिस्टेंस R से क्या है, इक्वल है। कंडीशन आपको वही लगानी है। 3 पॉइंट दिए जाएंगे, किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस बाकी 2 पॉइंट से क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इस बार वो क्या बोल रहा है, Q का डिस्टेंस P से, गिवन क्या है, गिवन है Q का डिस्टेंस P से, यानी कि QP बराबर है Q का डिस्टेंस R से, यानी कि QR के बराबर है। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, पहले QP का निकालना है, QP यानी कि डिस्टेंस बिटवीन Q एंड P, और फिर QR निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, और दोनों को इक्वेट कर देना है। जो आपसे पूछा गया है, आपसे x पूछा गया है, अपने आप आपका x निकल आएगा। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले निकालता हूं बेटा मैं QP निकालता हूं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। आप Q और P के बीच में डिस्टेंस फॉर्म लगा रहे हैं। आप देखो Q का x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, ये है, और P का x कोऑर्डिनेट क्या है, ये। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ x कोऑर्डिनेट को दूसरे x कोऑर्डिनेट से माइनस करना होता है बस। तो मैंने 5 को 0 से माइनस किया, तो 5 माइनस 0, और जो भी आता है माइनस करने का उसका स्क्वायर, प्लस y को y से माइनस करो, इसका y कोऑर्डिनेट ये है और इसका y कोऑर्डिनेट ये है, तो -3, फिर माइनस फॉर्मूले का, और Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास QP कितना आ जाएगा भाई, QP आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 0 यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस -3 -1 होता है -4 का स्क्वायर। तो आपके पास QP कितना आ गया मेरे बच्चे, QP आ गया 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 4 का स्क्वायर हो गया, -4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस का 16। तो यहां से आपको क्या निकल कर आया मेरे बच्चे, आपके पास आया QP की डिस्टेंस आपके सामने आई है 25, और 25 प्लस 10 कितना, 35, 41 आ गया, 41 यूनिट्स। आपके पास QP जो आया वो कितना आ गया, 41 यूनिट्स आ गया। इसी तरह आप क्या लगाएंगे, अब आप QR निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप, QR, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। चलिए भाई, फॉर्मूला लगाना है, हर बच्चे को आ गया है। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से माइनस करूंगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 0, माइनस दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, x का होल स्क्वायर। ठीक है, x को x से माइनस करना है। आप 0 में से x को माइनस करो या x में से 0 माइनस करो, बात एक ही है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, प्लस प्लस, चलिए 1 माइनस 6, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से माइनस करो, 1 माइनस 6 और इसका होल स्क्वायर। तो भैया QR कितना आ जाएगा मेरे भाई, QR आ जाएगा, ये हो जाएगा -x का स्क्वायर, और प्लस ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर। तो बेटा QR कितना आ गया आपके पास, QR आपके पास आ गया, जरा ध्यान से देखो, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस बन जाएगा, x का स्क्वायर कितना आएगा, x स्क्वायर, और प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस बन जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये आपके पास बेटा क्या आ गई, ये आपके पास QR आ गया। क्या आ गया, QR। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, वो बोल रहा है आपका जो QP आया है वो QR के इक्वेट कर दो। QP जो है वो QR के क्या है, इक्वेट है। चलिए भाई, QP की वैल्यू कितनी है, QP की वैल्यू मेरे पास √41 है, और QR की वैल्यू मेरे पास क्या है, x² प्लस 25। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पढ़ा रहा था, कि आपको बेटा वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। और x कहां पर है, x रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। तो जब तक अंडर रूट खत्म नहीं होगा तब तक आप x नहीं निकाल पाओगे। और अंडर रूट खत्म करने का तरीका मैंने क्या बताया था, कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, LHS और RHS दोनों तरफ क्या कर दें, आप स्क्वायरिंग कर दें। तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा क्या हो जाएगा, यहां देखो LHS में लिखा हुआ है √41 इसका स्क्वायर, और RHS में लिखा हुआ है x² प्लस 25 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिला आपको, आपको क्या मिला, आप देखें स्क्वायरिंग करने से होता क्या है, स्क्वायरिंग करने से ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया,
और इस स्क्वायर ने इस स्क्वायर रूट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो आपको मिला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी आपको मिला 41 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। आपको x की वैल्यू निकालना है तो 25 को आपको उधर भेजना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, 41 के पास चला गया 25, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई जरा मुझे बता दें। 25 में से अगर मैं 41 में से अगर मैं 25 को माइनस करूंगा तो आपको मिलेगा 16। क्या मिलेगा मेरे बच्चे, 16 मिलेगा। और फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको x निकालना है और x के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो जब आप स्क्वायर हटाते हो तो सामने जो भी लिखा रहता है उसके ऊपर रूट आ जाता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, √16, और बाहर आपको प्लस माइनस जरूर लगाना है, तो x आ गया +-4। x क्या आ गया मेरे बच्चे, +-4। आपके पास क्या आ गया, x आ चुका है। कुछ बातें हैं जहां बच्चे गलतियां करते हैं। पहली गलती तो बच्चे करते हैं कि भाई स्क्वायर कैसे हटाया जाए, तो याद रखिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा, अपने आप अंडर रूट हट जाएगा। और दूसरी गलती बच्चे ये करते हैं, जब आपको x निकालना है तो प्लस माइनस का साइन भूल जाते हैं। याद रखिए कभी भी किसी वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालना है और उसके ऊपर अगर पावर इवन है, इवन पावर है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, तो हमेशा उसका आंसर प्लस माइनस में आता है। तो जब आप ऊपर का पावर हटाओगे तो सामने जो भी लिखा हुआ है सबसे पहले उसके ऊपर रूट लगा दीजिए और आगे प्लस माइनस का साइन लगा दीजिए। ये प्लस माइनस का साइन लिखा रहेगा और √16 में से कौन बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा x = +-4। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट, जो आपको एक नई चीज सिखाएगा। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाएगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या सिखाता है, कितना इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। आइए बेटा, थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, जरा देखें। बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर एक पॉइंट बैठा हुआ है। अब स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मान लो इस पॉइंट का नाम ए है, मान लो इस पॉइंट का नाम क्या है, ए है। हमने आपको बताया था और आपको पता भी होगा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट बेटा 0 होता है। उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। अगर ये छोटी छोटी बातें आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया चल रही है। पर अगर नहीं पता तो आपको पहले पार्ट से वीडियो देखनी पड़ेगी। घर बैठिए, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए कि आपकी क्लास ही चल रही है, रोज 35-45 मिनट्स का वीडियो आप देखिए, तो आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल लाइन टू लाइन समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझते आ जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट बनते हैं, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट लिंक रहते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। और सर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, एक्स ही मान लिया। क्या मान लिया मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही मान लिया। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, मैंने मान लिया ए है वो, जिसके कोऑर्डिनेट्स x,0 है, विच इज इक्विडिस्टेंस। फिर से बढ़ा गया इक्विडिस्टेंस। तो इक्विडिस्टेंस वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि हमेशा पिक्चर में 3 पॉइंट्स होंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और क्या 3 पॉइंट। तो ये पॉइंट ए जो है, इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस बी से और इस पॉइंट का डिस्टेंस सी से क्या है, इक्वल है। बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 2,-5 और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2,9। ठीक है, यानी कि फिर वो कंडीशन लगेगी। क्या कंडीशन लगेगी, कंडीशन क्या लगेगी, कंडीशन वही लगेगी जो हमेशा चलती आई है कि भैया ए पॉइंट से बी का डिस्टेंस यानी कि ए बी और ए से सी का डिस्टेंस यानी कि ए सी, ये क्या है, इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस यानी कि ये क्या है, इक्वल है। तो अब आपको फिर वही काम करना है जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, पर हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाता है। ये क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा, इसलिए ध्यान से वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले बेटा मैं क्या निकालूंगा, ए बी निकालूंगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो भाई, पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, और डिस्टेंस फॉर्मूला हर बच्चों को समझ में आ गया होगा। कैसे लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहां इस एक्स, ये देखो बी पॉइंट पर आया मैं, आप चाहो तो ए एक्स में से 2 माइनस करो या 2 में से एक्स माइनस करो, वो आपकी मर्जी है। मैंने इस एक्स कोऑर्डिनेट को उठाया 2 माइनस पहले वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है, ये माइनस कर दिया और ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर, हो गया काम खत्म। प्लस y को y से माइनस करो, y कोऑर्डिनेट क्या है बी पॉइंट का, -5, माइनस फॉर्मूले का माइनस, और a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, ये माइनस कर दिया मैंने y में से y, और ऊपर क्या लगा दीजिए आप, स्क्वायर लगा दिए। आपका लग गया डिस्टेंस फॉर्मूला, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगा चुके हो, बिल्कुल सिंपल है। तो ए बी की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आएगी, अब सुनो जरा ध्यान से।
अब देखिए यहां पर 2 माइनस एक्स है बेटा, 2 में से x माइनस नहीं होगा, इसलिए मैंने आपसे बोला हर क्वेश्चन को सिखाता है। तो यहां पर आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है मेरे बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है। तो यहां पर a का रोल कौन प्ले कर रहा है 2 और b का रोल कौन प्ले कर रहा है बेटा x है। तो आपको इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा। तो कर दीजिए भाई, रूट के अंदर क्या होता है टर्म, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और माइनस का 2, a कितना है माइनस का 2, a कितना है 2 आपका, a आपका 2 है और b कितना आपके पास x है। ये आपने क्या लगा दिया, ये आपने यहां पर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, -5 माइनस 0 कितना होता है, -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर। तो बेटा a भी कितना आ गया आपके पास, a भी आपके पास आ गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4x आएगा और -5 का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली ए बी कितना आ गया मेरे बच्चे, ए बी आपके पास आ गया। ये पहले मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर मैंने माइनस का 4x लिख दिया और प्लस का 25 प्लस का 4 हो जाएगा प्लस का 29। ये आपके पास क्या आ गया, ए बी आ चुका है। क्या आ गया मेरे बच्चे, ए बी। अब क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, ए बी निकाल लिया सर, अब आप ए सी निकाल लीजिए। अब क्या निकालिए आप, ए सी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। आ जाइए भाई, अब ए और सी के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ए पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को सी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करूंगा या सी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को ए पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करूंगा, मर्जी आपकी है। चलिए भाई, मैंने इसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया पहले, तो -2 में से क्या माइनस करूंगा, एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 9, में से क्या माइनस करूंगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 का होल स्क्वायर। बस लग गया डिस्टेंस फॉर्मूला, लग गया डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो भाई, AC इज इक्वल टू, फिर देखो बेटा यहां पर, फिर देखो यहां पर, फिर से यहां पर देखो -2 में से x माइनस नहीं होगा, यानी कि फिर आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की। जरा ध्यान देना, यहां पर a का रोल प्ले करेगा -2 और b का रोल प्ले करेगा x। ठीक है, तो ये हो गया a -2 फिर माइनस फॉर्मूले का और x यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर की क्या लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी जो अभी हमने लगाई है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो रूट के अंदर आप जब फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या आता है, a स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर -2ab, 2a कितना है -2 और b कितना है मेरे बच्चे x। आगे बढ़ता हूं, प्लस 9 माइनस 0 क्या होता है 9, तो 9 का स्क्वायर। क्या मिल गया मेरे भाई आपको, AC की वैल्यू क्या मिल गई, AC की वैल्यू आपको मिली -2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 4 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह प्लस एक्स स्क्वायर है। यहां देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4x और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। तो फाइनली आपके पास AC जो आया, फाइनली आपके पास जो AC आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 81 प्लस 4 कितना होगा 85। तो भाई साहब क्वेश्चन ने बोला है कि पहले क्या निकाल लो आप, ए बी निकाल लो, मैंने निकाल लिया। फिर बोला है AC निकालो, मैंने निकाल दिया। अब क्वेश्चन बोलता है इनको इक्वेट कर दो, इनको इक्वेट यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि AB और AC को क्या कर दो मेरे बच्चे, इक्वेट कर दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब जब मैं इक्वेट करूंगा इनको, जब मैं इक्वेट करूंगा, रख दो वैल्यू रख दीजिए फटाफट। आप वैल्यू रखोगे तो AB की वैल्यू क्या है भाई, AB की वैल्यू आपके पास क्या, रूट के अंदर क्या आ रही है AB की वैल्यू, ये आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 इक्वल टू AC की वैल्यू क्या आ रही है, AC की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भाई पॉइंट A निकालो। पॉइंट A तब निकलेगा जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। x कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको x। अब आपने फिर देखा x अंडर रूट के अंदर है, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अगर x अंडर रूट के अंदर है तो पहले आपको अंडर रूट हटाना पड़ेगा। अंडर रूट कैसे हटाते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, LHS RHS में दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। चलो बेटा, अब मैंने स्क्वायरिंग की तो क्या होगा, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 का स्क्वायर और यहां हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 का स्क्वायर। ये आपने क्या कर दी मेरे बच्चे, दोनों तरफ क्या कर दी मेरे भाई, आपने स्क्वायरिंग कर दी है। अब आपको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है भाई, जैसे आपने स्क्वायरिंग की तो स्क्वायरिंग से होता क्या है,
इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल होता है। तो आपको क्या मिल गया एलएचएस में, आपको एलएचएस में मिला एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 और आरएचएस में आपको क्या मिल रहा है, आरएचएस मिला एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85 प्लस का क्या 85। चलो जरा देखो, एक्स स्क्वायर एलएचएस में भी है, एक्स स्क्वायर आरएचएस में भी है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको x निकालना है तो सारे x को एक तरफ लेकर आ जाओ, 4x को उधर लेकर आऊंगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x ऑलरेडी एलएचएस में था, ये 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x फिर हो गया और 29 को मैंने उधर भेजा तो 85 माइनस का 29, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x। हाँ भाई 85 माइनस 25 आपका 85 माइनस 29 कितना होगा कितना हो जाएगा 56। ठीक है, तो x कितना आ गया आपके पास 56 अपॉन माइनस का 8 और ये हो जाएगा x आ गया आपके पास -7। x कितना आ गया -7। तो आपने जो पॉइंट a माना था, पॉइंट a आपने क्या माना है, पॉइंट a आपने क्या माना था, पॉइंट a माना था आपने x, 0 यही माना था ना, पॉइंट a आपका x एक्सिस पर था तो पॉइंट a क्या आ जाएगा भाई, x आ गया आपके पास -7, यानी कि पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -7,0। कोई भी दिक्कत अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, आपके डाउट्स के लिए जरूर करूंगा। ठीक है ना, आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भैया, पिछले क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। पिछले क्वेश्चन में पॉइंट कहां पर था, एक्स एक्सिस के ऊपर था। तो भैया मैंने मान लिया ये मेरा वाई एक्सिस है, मान लो ये प्लस वाई ये माइनस वाई। क्वेश्चन बोल रहा है भैया पॉइंट यहां पर कहीं पर है, वाई एक्सिस के ऊपर है। हर बच्चे को पता है, इस पॉइंट का मैं नाम देता हूं ए। हर बच्चे को पता है कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, पिछले क्वेश्चन में किया था। और अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और वाई कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया वाई, क्या मैंने मान लिया वाई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पॉइंट ए की डिस्टेंस किस किस से, पॉइंट बी मैंने इसको बी मान लिया -5, -2 और पॉइंट सी 3, 2 क्या है, ये इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस यानी कि इक्वल है। यानी कि आपको बताना क्या है, पॉइंट ए की बी से डिस्टेंस यानी कि ए बी, पॉइंट ए की सी से डिस्टेंस यानी कि ए सी, ये सर इक्वल है, ये क्या है इक्वल है। ठीक है, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन, बस अंतर कितना है, पहले एक्स एक्सिस था अब क्या है वाई एक्सिस है। चलिए भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ए बी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले निकालूंगा मैं ए बी, निकालते हैं भाई ए बी निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं आप ए और बी के बीच में, ए ये रहा आपके पास में, बी यहां ये रहा, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करूंगा तो -5 में से माइनस किया मैंने 0 इसका होल स्क्वायर प्लस -2 वाई कोऑर्डिनेट ये है -2 माइनस फॉर्मूले का माइनस और इसका वाई कोऑर्डिनेट ये है, मैंने इसको माइनस कर दिया। चलिए तो ए बी कितना आया जरा ध्यान से देखना, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, -5 का स्क्वायर ये हो गया प्लस, और यहां फिर से फॉर्मूला लगेगा भाई साहब a माइनस बी। यहां पर मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, a मैंने मान रहा हूं -2 और b मेरे लिए y है। ठीक है, फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में यानी सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लगा रखा है, आपके पास फॉर्मूला नोट है। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर और माइनस का 2 a कितना है -2 और b कितना है y। ये मैंने बेटा क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो ए बी कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, ए बी मेरे पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस वाई स्क्वायर और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4y। तो आपके पास फाइनली ए बी कितना आ गया, ए बी आपके पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस का 29 प्लस का क्या 29, बिल्कुल फिगर भी बिल्कुल वही है। ठीक है ना, तो ये आपके पास ए बी आ गया। अब बच्चा क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है भाई ए सी निकालो। क्या निकालो आप, ए सी यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे आप ए और सी के बीच में। तो ये a है, ये आपके पास c है, x को x से माइनस करो तो होगा 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y को y से माइनस करो तो 2 - y का होल स्क्वायर, 2 - y का होल स्क्वायर। तो ac मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, ac यार देखोगे 3 - 0 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस यहां फिर फॉर्म लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर
और माइनस का 2ab, माइनस का 2a कितना है 2 और b कितना है y। तो यहां से मेरे बच्चे ac निकल कर कितना आया, ये आपके पास आ गया 9 प्लस और 2 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे बच्चे 4 हो गया, 4 प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 4y। तो फाइनली आपके पास AC आ गया, वो क्या आया भाई साहब, वो आया आपके पास वाई स्क्वायर माइनस का 4y, और इनको आप ऐड करोगे तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा भाई 13 प्लस का 13। तो ये आपके पास क्या आ गया AB आ गया, ये आपके पास क्या आ गया AC आ गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है कि AB AC को क्या कर दीजिए आप इक्वेट कर दीजिए, क्या कर दीजिए आप इक्वेट, है ना। मैं बोर्ड अप करता हूं, AB AC को क्या कर दीजिए आप इक्वेट कर दीजिए। चलिए भाई इक्वेट करता हूं, क्या मिलेगा मुझे देखें। आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इज इक्वल्स टू AC। AB की वैल्यू कितनी आई है भाई, AB की वैल्यू आपके पास आई है रूट में वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29, और आपके पास AC की वैल्यू कितनी आई है, AC की वैल्यू आई है वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 13। चलिए अब आपको पता है भाई आपको y निकालना है, y रूट के अंदर है तो आपको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो स्क्वायरिंग से होता क्या है, इस स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आपको मिला वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 13। अब देखो बेटा LHS में वाई स्क्वायर है, एग्जैक्टली वाई स्क्वायर है, RHS में ही प्लस का वाई स्क्वायर है, सेम एंटिटीज हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। आपको y निकालना है, सारे y को एक तरफ ले आइए, 4y और माइनस 4y इधर आएगा, LHS में प्लस का 4y हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, और माइनस 29 उधर जाएगा तो माइनस का 29 हो जाएगा। चलिए कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा यहाँ पर 8y, और ये माइनस बताइए 13 में 29 में से 13 जाएगा तो 7 और 9 कितना 16 हो गया, माइनस 16, तो y आ गया माइनस 16/8, ये आ गया y आ गया -2। ठीक है, तो पॉइंट आपने जो a माना था वो था 0, y, और आपके पास y आ चुका है, y की वैल्यू क्या है -2, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे बच्चे 0, -2। एक ही कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा चुका हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कम से कम 4 नंबर का आएगा। क्या आएगा 4 नंबर का। तो मैं फिर बोल रहा हूं भाई, अगर 10 बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 बच्चों के स्कूल में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मेरे ही वीडियो से आएंगे, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। क्वेश्चन खुद बोल रहा है, जरा देखें, बच्चा पढ़ते ही कंफ्यूजन में आ जाएगा कि फाइंड अ रिलेशन। सर ये रिलेशन क्या होता है? फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो बेटा वो आपसे बोल रहा है कि जो कंडीशन हमने दी है वही कंडीशन लगाइए जिन पर हमने पिछले 4 क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल उसी बेसिस पर आप 5वां क्वेश्चन करिए। जब आंसर आ जाएगा तब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, फिर बोलूंगा कि रिलेशन होता क्या, तब समझाऊंगा। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई, एक पॉइंट ए है, मैंने बोला था ना पॉइंट का नाम अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप मान लिया करें, मैंने मान लिया ए, ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्यू डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस किससे 9,3 यानी कि बी मान लिया मैंने 9,3, और सी पॉइंट मैंने मान लिया क्या 5,7 से इक्वल है। तो कंडीशन वही लग रही है, क्या लग रही है? ए से बी की डिस्टेंस यानी कि ए बी, और ए से सी की डिस्टेंस यानी कि ए सी क्या है? इक्वल है, इक्यू डिस्टेंस इक्वल है। तो अब काम वही करना है, पहले आपको ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, दोनों को इक्वेट करना है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए भाई पहले मैं ए बी निकालता हूं। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करो, 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर, प्लस वाई को वाई से माइनस करो, 3 माइनस वाई होल स्क्वायर, 3 माइनस वाई होल स्क्वायर। चलिए क्या निकल कर आया, जरा देखें ध्यान से। ए भी आपके पास में आएगा, ए भी आपके पास आ गया अंडर रूट। जरा ध्यान देना, यहां पर बेटा 9 में से x माइनस नहीं होगा, 3 में से y माइनस नहीं होगा, तो वेरिएबल है, तो यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। यहां भी आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। लगाते हैं भाई, a स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस का 2ab, 2a कितना है 9 और b कितना है x। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहां पर।
प्लस यहां पर आइए, यहां भी फॉर्मूला लगाऊंगा, ए कितना है यहां पर 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर, माइनस का 2, ए कितना है 3 और बी कितना है वाई। ये आपने दोनों जगह क्या लगा दी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की क्या लगा दी मेरे बच्चे, आइडेंटिटी लगा दी। तो क्या मिला आपको, 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 9 18 और पीछे लगा हुआ है एक्स तो मैंने एक्स लगा दिया, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस वाई का स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर और माइनस ये हो गया 6y। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व और कर लीजिए, कुछ प्लस माइनस अगर हो रहा होगा। जरा देखो, मैंने पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर मैंने प्लस का वाई स्क्वायर लिख दिया, माइनस का 18x लिख दिया, माइनस का 6y लिख दिया। अब आपका बचा 81 और प्लस 9 कितना होगा, प्लस का 90। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई ए बी की। किसकी वैल्यू आ गई मेरे बच्चे, ए बी की। अब क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि भैया ए सी भी निकालिए। क्या निकालिए अब आप, ए सी, यानी कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए बिटवीन ए एंड सी। लगाता हूं भाई, ए एंड सी क्या होता है, एक्स को एक्स से माइनस करो तो यानी कि 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई को वाई से माइनस करो यानी कि 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए भाई क्या आ जाएगा, ए सी, यार देखें यहां फिर से लगेगी आइडेंटिटी ए माइनस बी को होल स्क्वायर की। अब तो अपनी इतनी बार आइडेंटिटी लगा चुके हैं, आपको याद हो गई होगी और समझ में भी आ रहा होगा कैसे लगाते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि माइनस का 2a क्या 5 और b क्या x। आगे बढ़िए, यहां पर लगाता हूं 7 का स्क्वायर, a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर y का स्क्वायर और माइनस का 2a कितना है 7 है, b कितना y है। चलिए तो क्या मिल गया आपको, ac कितना मिल गया मेरे बच्चे, ac आपके पास मिल गया 5 का स्क्वायर होता है 25, x का स्क्वायर आपके पास x स्क्वायर ही होता है माइनस 5 इंटू कितना होगा 10x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर और माइनस का 14y, माइनस का कितना आ गया 14y। तो AC आपके पास फाइनली कितना आ गया मेरे बच्चे, फाइनली आपके पास AC आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस फिर मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया, फिर मैंने माइनस का 10x लिख दिया, फिर मैंने माइनस का 14y लिख दिया और यहां पर आप देखेंगे 49 प्लस 25, 49 प्लस 25 कितना होगा 40 और 20 कितना हो गया 60, 69, 69 और 5 आपका 74 आ गया। तो ये आपके पास आ गया सर, आपके पास ये ए बी आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, ए सी आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी ए सी को इक्वेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए मेरे बच्चे, इक्वेट। तो फटाफट अपन इक्वेट कर लेते हैं यार, देखें हम लोग इक्वेट कर देते हैं इनको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू ए सी। चलिए तो ए बी की वैल्यू क्या है भाई, ए बी की वैल्यू आपके पास में आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 6y और प्लस का 90। और ए सी की वैल्यू आपके पास में मेरे बच्चे क्या आई है, आपके पास आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 14y और प्लस का 74। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो भैया अब आपको पता है कि भाई आपको दोनों तरफ रूट दिख रहा है, तो रूट दिख रहा है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग आपने कर दी, LHS RHS दोनों में क्या कर दिया आपने, स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने के बाद होता क्या है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो आपको फाइनली क्या मिल गया, आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 6y प्लस का 90 इक्वल्स टू यहां मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 14y प्लस का 74। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हुआ जाए, देखो एक्स स्क्वायर यहां भी, एक्स स्क्वायर यहां भी कैंसिल कर दो, वाई स्क्वायर यहां भी है, वाई स्क्वायर यहां भी कैंसिल कर दो। चलिए अब आप क्या करोगे भाई, सारे एक्सप्रेशंस को यहां ले आइए। तो माइनस का 18x माइनस का 10x इधर आएगा तो प्लस का 10x माइनस का 6y ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस का 14y इधर आएगा तो प्लस का 14y प्लस का 90 यहां LHS में लिखा हुआ है और 74 उधर आएगा तो माइनस का 74। RHS में कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, जीरो। क्या बचेगा आपके पास, जीरो। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, माइनस 18x में से 10x आएगा तो माइनस का 8x और प्लस 14y में से 6y जाएगा, कितना बचेगा भाई, प्लस का 8y। और यहां पर अगर आप देखेंगे 74 में से 90 में से 74 जाएगा तो प्लस का 16 है ना, 16 देखो क्या आ गया, जीरो आ गया। क्या आ गया मेरे बच्चे, जीरो। आप अगर चाहें तो देखें एक्स वाई सारे कोफिशिएंट्स देखो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, आप चाहें तो 8 से डिवाइड कर सकते हैं।
इफ रिक्वायर्ड आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? तो अगर जैसे आपने 8 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया आपको? 8 से 8 कैंसिल हो गया तो -x, यहां 8 1 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो प्लस का y, और ये 8 और 16 यानी क्या मिल गया? प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो साफ सॉल्व करते करते मेरे पास ये आंसर आ चुका है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। देखो बेटा, कभी भी मैथमेटिक्स में रिलेशन वर्ड बात की होती तो रिलेशन का मतलब होता है कोई इक्वेशन। अभी आप 9th क्लास में हैं तो आपने 9th क्लास में आपने देखा होगा भाई ये x और y में एक इक्वेशन है। क्या है ये? दिस इज x और y में एक इक्वेशन है, और आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। तो ये है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। तो हमेशा मैथमेटिक्स में जब भी रिलेशन आपके पास आता है तो रिलेशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्व करते करते मुझे x और y में एक इक्वेशन मिलेगी, और वो इक्वेशन कैसी भी हो सकती है। यहां पर x और y की पावर 1 1 है, 1 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल आपको दिख रहा है x और y, तो रिलेशन का मतलब होता है कोई ना कोई इक्वेशन मिलना। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से पढ़कर मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं क्योंकि सर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो बेटा इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि किस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रिक्वायर्ड है। ऐसा कौन सा चैप्टर 9th क्लास में जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको दिक्कत पैदा कर रहा है, मैं उस पर शानदार वीडियो बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन का यूज जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।